बेटा कंपटीशन में थोड़ी सी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, अदरवाइज क्वेश्चन पेपर कंप्लीट ही नहीं होगा। नियर बाय कंप्लीट वैल्यू लेते हैं। कैसे? व्हाट कैन बी द मैक्सिमम सम ऑफ डिजिट्स। लास्ट क्लास में बेटा हमने चैप्टर किया था नंबर प्ले, ठीक है, उसका थ्योरी पार्ट हमने कवर कर लिया था। आज उसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 4-digit number, the difference between the largest and smallest 4-digit number using the digits 4076. Find the difference between the largest and the smallest 4-digit number by using these 4 digits. बताओ आंसर क्या आएगा? पहले इसे लार्जेस्ट 4-digit नंबर फॉर्म करो बेटा, ठीक है। वो क्या होगा? 7604। अब स्मॉलेस्ट 4-digit, सॉरी 40। अब स्मॉलेस्ट 4-digit नंबर, अगर मैं 0467 करता हूं तो क्या ये 4-digit नंबर है? नहीं। तो स्मॉलेस्ट 4-digit नंबर क्या होगा? 4067। करो इसका डिफरेंस फटाफट। क्या आंसर आया बेटा? 3000। फर्स्ट आंसर आया 3593। कोई और आंसर बेटा? फटाफट डिफरेंस करो बेटा। माइनस नहीं हो रहा? गलत कर दिया? कैसे पता? अरे कितनी देर लगाते हो यार तुम। लिख के भी करोगे ना आराम से तब भी जल्दी हो जाएगा। 10 - 7 3, 13 - 6 7, 5 - 0 5, 7 - 4 3। तो आंसर क्या आएगा? और लिख दिया बेटा। अब तो इतना तो आराम से लिख के भी करोगे तब भी हो जाता है, तुम पता नहीं क्या करते रहते हो। बेटा कंपटीशन में थोड़ी सी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, अदरवाइज क्वेश्चन पेपर कंप्लीट ही नहीं होगा। क्या 0180? क्या अगला? आ तो गया, और इससे आगे क्या करेगी? लार्जेस्ट 4-digit नंबर से स्मॉलेस्ट 4-digit नंबर माइनस कर तो दिया। आफ्टर आफ्टर राउंडिंग ऑफ ईच नंबर टू नियरेस्ट थाउजेंड्स, हमें नियरेस्ट थाउजेंड से नंबर को राउंड ऑफ करना है। द एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ, एस्टिमेटेड वैल्यू फाइंड आउट करनी है बेटा। 57894 माइनस 5418 प्लस 6971। आफ्टर राउंडिंग ऑफ ईच नंबर, पहले हम राउंड ऑफ करेंगे टू नियरेस्ट थाउजेंड्स। द एस्टिमेट वैल्यू ऑफ दिस इज व्हाट? जो एस्टिमेटेड वैल्यू आएगी इसकी वो क्या आएगी बेटा?
यस बेटा, क्या आंसर आया? 45,000। कैसे? इसे राउंड ऑफ करेंगे तो क्या आएगा? बोलो। इसे अगर हम नियरेस्ट 1000 पे राउंड ऑफ करेंगे तो क्या आएगा? हाँ बेटा, तुम बताओ। अरे पहले राउंड ऑफ तो करो। मैंने स्टेटमेंट क्या बोली है? आफ्टर राउंडिंग ऑफ ईच नंबर टू नियरेस्ट 1000, पहले हम इसे नियरेस्ट 1000 पे राउंड ऑफ करेंगे, फिर सॉल्व करेंगे। अरे 2 मिनट लेने के बाद 1 सेकंड, इतना टाइम नहीं मिलेगा। हाँ बेटा, राउंड ऑफ करना आता है? राउंड ऑफ करना भी नहीं आता? ये तो प्रीवियस क्लास में सीख चुके हैं हम। राउंड ऑफ करना आता है? वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000। हम इसे राउंड ऑफ कैसे करते हैं बेटा? जो नियर बाय कंप्लीट वैल्यू लेते हैं। कैसे? जैसे हमारे पास नंबर है 57894, ये बेसिकली है क्या? 57,000 समथिंग। अब ये अगर मिड वैल्यू के इक्वल या उससे ज्यादा है, जैसे 1000 की मिड वैल्यू क्या होगी? 500। अगर ये 57,500 या उससे ज्यादा है तो हम इसे राउंड ऑफ करके लिखेंगे 58,000, क्योंकि ये उसके पास है। हमें देखना है ये कोई भी नंबर है 1000 में, या तो 57,000 होगा या 58,000 होगा। अब ये दोनों में से किसके ज्यादा नियर बाय है? तो हम इसे राउंड ऑफ करके क्या लिखेंगे? 58,000, क्योंकि हम 1000 प्लेस पे राउंड ऑफ कर रहे थे। अब ऐसे ही हमारे पास है 5418, ये 5000 के नियर बाय है या 6000 के? 5000 के। तो ये राउंड ऑफ होके क्या होगा? 5000, क्योंकि ये वैल्यू जो 418 है ये 500 से कम है। अब ऐसे ही 6971, ये 6000 के नियर बाय है या 7000 के? 7000 के। तो ये राउंड ऑफ होके क्या होगा बेटा? क्या होगा राउंड ऑफ होके? हाँ, जागो, क्लास चल रही है, सोने नहीं आए यहाँ पे। अरे बेटा पहले राउंड ऑफ तो कर लो। हाँ, तो ऐसे ही इसको भी किया, ऐसे ही इसको भी किया, तो यही तो किया। और आप सोल्व करना है। 58,000 माइनस 5,000, 53,000, 53,000 प्लस 7,000, 60,000। सो आंसर इज 60,000। समझे बेटा? कल तुम्हारा टेस्ट होगा, क्या करोगे तुम? बोलो। गधों की तरह बैठे रहना। जब नेक्स्ट पीटीएम होगी ना, फिर बताऊंगा तुम्हारे पेरेंट्स को कि जैसे जाते हैं वैसे ही आ जाते हैं। कुछ किताब को हाथ उत लगाना ही नहीं, नोटबुक ओपन ही नहीं करनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट कैन बी द मैक्सिमम सम ऑफ डिजिट्स? व्हाट कैन बी द मैक्सिमम sum of digits of a 3-digit number? बताओ जी, क्वेश्चन पढ़ो, क्या समझ आता है वो समझो और फिर सॉल्व करो।
इंग्लिश पढ़नी आती है, समझ आती है? व्हाट कैन बी द मैक्सिमम सम ऑफ डिजिट्स? क्या मैक्सिमम सम ऑफ डिजिट्स हो सकता है ऑफ अ 3 डिजिट नंबर? अगर 3 डिजिट नंबर है तो मैक्सिमम सम क्या ही हो सकता है डिजिट्स का? वाह मेरे शेरो, सबसे ग्रेटेस्ट लार्जेस्ट नंबर क्या होता है 3 डिजिट? 999। लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या है? 999। उसने क्या पूछा है? मैक्सिमम सम ऑफ डिजिट्स, दैट इज इक्वल टू, सो आंसर इज 27। The digital sum of the digital sum of 17569 is equal to what? The digital sum of 17569, याद है डिजिटल सम क्या था? सर पढ़ते तो याद होता, इतनी तो मेहनत हमने की ही नहीं, हमने तो घर जाके डोरेमोन देखा था, है ना? और क्या देखा था? तेरे घर में आया था तो कार्टून ही चल रहे थे। डिजिटल सम ही नहीं पता हमें, क्यों जी? पता है? नो। तो जब पता ही नहीं तो फाइंड आउट क्या करेंगे? कुछ नहीं सर, बैठ के टाइम पास करेंगे, 2 मिनट बाद कह देंगे हुआ नहीं, आप करवा दो। क्यों बेटा? ऐसा गधो, डिजिटल सम जब तक लास्ट तक सम चलता रहता है डिजिट्स का। ये अब अच्छा क्या करेगा? अब तो मैंने बता दिया। अब क्यों अच्छा कर रही है? 1 + 7 8 + 5 13 + 6 19 + 9 28, then 2 + 8 that is equal to 10, 1 + 0 1, तो डिजिटल सम क्या है इसका? 1। समझे? नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम ऑफ डिजिट्स in the largest 5 digit number with 3 different digits is, with 3 different digits is,
Sum of digits in the largest 5-digit number with 3 different digits is. जल्दी करो बेटा। करवा दूं? वो कहता है बेटा सम ऑफ डिजिट्स इन द लार्जेस्ट 5-digit नंबर विथ 3 डिफरेंट डिजिट्स। पहले तो अगर मैं लार्जेस्ट 5-digit नंबर देखूं वो होगा पेंटा 9, 5 टाइम्स 9, बट इसमें विथ 3 डिफरेंट डिजिट्स, 3 डिफरेंट डिजिट होने चाहिए। तो एक तो हम 9 ही रखेंगे क्योंकि हमें लार्जेस्ट चाहिए, फिर एक हम क्या लेंगे 8, और फिर एक हम क्या ले लेंगे 7, क्योंकि लार्जेस्ट तो तभी बनेगा। अब अगर मैं इनका सम करता हूं तो क्या होगा 9 मल्टीप्लाई 3 27, 27 प्लस 8 35, 35 प्लस 7, तो आंसर क्या होगा 42। ये क्वेश्चन था, समझ आया कुछ? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करो, वो क्या पूछ रहा है। अगर हमें वही समझ नहीं आएगा तो हम आंसर किसका फाइंड आउट करेंगे? समझे? एक क्वेश्चन है बेटा, हु एम आई? आई एम अ 6-digit palindrome. I have only 2 digits, 5 and 8. I am the smallest palindromes formed using the digits. I am the smallest palindromes formed using the digits. ऑप्शंस भी दे देता हूं। ए 585585, ऑप्शन बी 55855, ऑप्शन सी 58585, and option D 558855। अब दो आंसर्स भी दे दिए।
अब तो बता दो। नहीं हुआ। सी। यस। एनी अदर स्टूडेंट? बी। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा था? नहीं, वो क्या होता है? पहली स्टेटमेंट में वो कहता है आई एम अ 6 डिजिट पैलिंड्रोम। ये जो तुमने आंसर दिए हैं इसमें किसमें 6 डिजिट दिख रहे हैं तुम्हें? आज खाना ज्यादा खाया क्या? लस्सी वगैरह पी थी कि नींद आ रही है? किस दो ऑप्शन में तुम्हें 6 डिजिट नजर आ रहे हैं? तो ये आंसर कैसे हो गया? पहली स्टेटमेंट में लिखा है आई एम अ 6 डिजिट पैलिंड्रोम। कल टेस्ट है तुम्हारा। ये तुम्हारे हालात हैं। या तो आंसर ए होगा या आंसर बी होगा। उसने कहा आई एम द स्मॉलेस्ट पैलिंड्रोम फ्रॉम द डिजिट्स। स्मॉलेस्ट दोनों में से कौन सा है? आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। हाउ मेनी टाइम्स digit 3 occurs among numbers 200 to 500? कितनी बार 3 आता है 200 टू 500 में? ये बताना है। मैं चलो तुम्हें ऑप्शंस दे देता हूं। 120, 160, 140, 442। अब तो वैसे ही पता लग जाना चाहिए। 200 वाली टर्म से शुरू करते हैं। 203, 213, 223। ये तो आएगा ही। फिर 230 से 231, 232, 233 करते करते 34, 35, 36, 37, 38, 39 एंड फिर आगे दोबारा स्टार्ट होगा। ठीक है। अब देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। 14 टाइम्स तो यहीं तक हो गया। फिर इसके बाद क्या होगा? 43, 53, 63, 73, 83 एंड 93। कितनी बार आया? 6। तो हमारा जनरली नंबर कितने टाइम्स आता है?
20 टाइम्स 20 तो ये हो गया। अब इसके अलावा जो मेजर स्टार्ट होगा वो स्टार्ट होगा 300 से। अब वो 300 से जब स्टार्ट हो रहा है तो हर टर्म में आ रहा है 301 302 चल ही रहा है। 100 टाइम्स तो वो है, ये भी तो है। 300 से स्टार्ट हुआ, कहां तक जाएगा 399। 100 टाइम्स थोड़ी है। फिर उसके बाद जब आया 313 323, अब यहां पे कितनी बार आने लग गया 2 टाइम्स। और फिर 330 331 332 333, तब कितनी बार आया 3 टाइम्स। तो क्या ऐसा लग रहा है कि देखो 200 से 299 तक वो कितनी टाइम्स आया 20 टाइम्स। ऐसे ही 400 से 499 तक वो कितने टाइम्स आएगा 500 तक 20 टाइम्स। ठीक है। अब मेजर केस क्या है 301 से लेके 399 तक। तो 301 से क्या 399 तक वो कितने टाइम्स आ जाएगा। देखो 100 तो वैसे ही आ गया था, वो 300 से 100 तो सिंपली हो गया था। उसके बाद वो कितने टाइम्स आएगा, क्या इतने टाइम्स आ जाएगा कि 442 आ जाए, आ जाएगा। 20 यहां आया 20 यहां आया, और अगर हम जनरल देखें तो 20 तो वो होता ही है। 100 टाइम्स वैसे ही आ गया, पर क्या इतना बढ़ जाएगा कि वो 442 चला जाए, बताओ। चलो समझ आ गया ना क्वेश्चन क्या है, कल आंसर दे देना। आज कोई जल्दी थोड़ी है हमें इसके आंसर फाइंड आउट करने की, आराम से बैठ के कैलकुलेट कर सकते हैं ना, बहुत टाइम है हमारे पास घर जाके। थोड़ा सा दिमाग लगाया करो कि 3 कितने टाइम्स आएगा। पहले हम यूनिट प्लेस पे देख लें, फिर वंस प्लेस पे देख लें, फिर टेंस प्लेस पे देख लें, तो हमारा काम आसान हो जाएगा। जैसे सॉरी, वंस प्लेस, टेंस प्लेस, 100 प्लेस। 100 प्लेस पे तो आ ही रहा है, कितने टाइम्स 100 टाइम्स। टेंस प्लेस पे कितनी टाइम आएगा, कब कब आएगा, कहां से शुरू होगा 330 से, कहां तक जाएगा 339 तक। क्या इसके अलावा कहीं पे आएगा टेंस प्लेस पे, नहीं, नहीं आएगा ना। 313 323 333 343 टेंस प्लेस पे नहीं आया, तो टेंस प्लेस पे कितने टाइम्स आया यहाँ पे 10 टाइम्स। वंस प्लेस पे कितने टाइम्स आएगा, कब कब आएगा 303 313 323, कब तक 393 तक। तो यहां पे भी कितने टाइम्स आएगा वो 10 टाइम्स, सही है ना। तो 10 ये 10 ये और 100 ये 120 प्लस 20 140 प्लस 20, तो आंसर क्या होगा 160। समझे, हाँ बेटा, क्लियर हुआ। चलो आज का लास्ट क्वेश्चन कर दो फिर। द डिजिट which occurs maximum number of times
among 1 to 100 is 1 0 5 9. इन चारों में से कौन सा ऐसा नंबर है जो 1 to 100 में सबसे ज्यादा बार आता है? 1 है, 0 है, 5 है, 9 है। तुक्का नहीं मारना, मैं सारे पूछूंगा। ये तो तुम्हें पता कि कौन सा नंबर ऐसा हो सकता है, निकालने की नीड नहीं है। बोलो। 1 ही है। हाँ जी बेटा, तुम्हारा 0। 0 तो बेटा सबसे कम टाइम्स आएगा, पहले कहाँ आएगा? 10 में, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। तो 9 टाइम्स यहाँ और यहाँ 11 टाइम्स आया 0 तो। 1, 11, फिर 12, 13, जैसे वंस प्लेस पे देखो पहले बेटा, 1 कितनी बार आएगा? 1, 11, 21, कहाँ तक? 91 तक। तो कितने टाइम्स आया वंस प्लेस पे? वंस प्लेस पे, वंस प्लेस की बात कर रहे हैं। 10 में तो टेंस प्लेस पे आएगा। यहाँ पे कितने टाइम्स आया? वंस प्लेस पे कितने टाइम्स आया? जैसे 1, 11, 21, 31, 41, 51, 61, 70, 81, 91, कितने टाइम्स आया? 10। तो वंस प्लेस पे आया 10 टाइम्स। ठीक है, अब टेंस प्लेस पे कितने टाइम्स आएगा? 10 से शुरू होगा, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, कितने टाइम्स आया? 10 टाइम्स टेंस प्लेस पे। अब वैसे काउंट नहीं कर रहे, वंस प्लेस पे किया, टेंस प्लेस पे किया। 100 प्लेस पे कितनी बार आ रहा है? 100 में आ रहा है ना 1, तो ये कितने टाइम्स आया? 21। बाकी सब नंबर कितनी बार आ रहे हैं? या तो 20 टाइम्स आ रहे हैं, या 10 कितने टाइम्स आया था? 11 टाइम्स। तो आंसर क्या होगा? आंसर इज 1। खुश होगी कि मेरा आंसर ठीक है। समझ आया? इसी तरह से आपके क्वेश्चंस हैं जो आपको प्रैक्टिस करनी है। कल टेस्ट होगा, पहले थ्योरी पार्ट पढ़ना, फिर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना। सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इसी पे बेस्ड आएंगे, ऑब्जेक्टिव भी। अगर कुछ नहीं करके आओगे तो नंबर नहीं आएंगे। समझे? तो जो मस्ती करनी थी कर ली, अब घर जाके और सुबह उठ के थोड़ा सा पढ़ लेना, वरना परफॉर्मर ऑफ द मंथ कोई और ले जाएगा और तुम देखते रह जाओगे। समझे? चलो, बाकी कल फिर नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे बेटा। ओके, थैंक यू।